प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में हार्दिक अभिनंदन है। आज टॉपिक ये है आपके लिए कि मकर राशि, घर में शत्रु, बाहर शत्रु। जी, मकर राशि के जात को आपके चारों तरफ शत्रु ही रहते हैं। शत्रु दो तरह के होते हैं, खुले शत्रु और गुप्त शत्रु, यानी छिपे हुए शत्रु। खुले शत्रु आमतौर पर आपके नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं मकर राशि के जातकों के खुले शत्रु, क्योंकि शत्रुअंता योग होता है। जन्म से आप में मंगल देव उच्च के होते हैं, तो कोई खुली शत्रुता करता है और आमने सामने कुछ बोलने लग जाता है तो आप उसे अच्छी तरह से जवाब देना जानते हैं। चाहे महिला भी हो, महिला के सामने भी कोई खुले रूप में दुश्मनी करेगा तो वो महिला भी उसे जवाब दे देगी। दिक्कत मकर राशि के जात को वहाँ होती है जहाँ गुप्त शत्रु आपके चारों तरफ लगे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये गुप्त शत्रु होते हैं? कैसे इनसे निजात पाए, क्या उपाय करें, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल पर 2 कमेंट्स आए हैं। एक कमेंट महिला कमेंट का है, महिला दर्शक का है और नियमित रूप से जुड़ी हुई हैं हमारे चैनल से। कमेंट्स भी आते रहते हैं इनके, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मकर राशि के घर में शत्रु, बाहर में शत्रु। हमने सोचा वीडियो बना दिया जाए। और एक कमेंट आया है जिसमें कह रहे कि मकर राशि के गुप्त शत्रु इतने क्यों होते हैं। तो एक इंटीग्रेटेड वीडियो हमें जरूरी लगा आपके सामने पेश करें। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पढ़ रहे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों की राशि चक्र में 10वें नंबर की राशि है। आप ईश्वर की राशि मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राशि भी मकर राशि को माना जाता है। शनिदेव राशि के स्वामी बुध ग्रह भाग्य खोलते हैं आपके बुध ग्रह, और शुक्र देव योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो मकर राशि के जातकों देखिए कि गुप्त शत्रु ये आपके घर में भी होते हैं और बाहर भी होते हैं। इनका कोई फिक्स प्लेस नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है। ये कभी भी किसी भी रूप में एक्टिव सक्रिय हो जाते हैं। परिवार की अगर स्थिति ये देखते हैं, मान लीजिए आप किसी बड़ी मुसीबत में, बड़ी परेशानी में हैं, आपका बड़ा भाई आपके पास आता है, आपको धीरज बंधाता है, कहता है कोई बात नहीं, इस मुसीबत की घड़ी में मैं तेरे साथ हूँ, यानी कि मैं बड़ा भाई तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, टेंशन मत कर, दिलासा देता है। तो ऐसा लगता है चलो दुनिया में कोई साथ नहीं, ऐसे बुरे वक्त में बड़ा भाई तो साथ है। लेकिन वही बड़ा भाई घर पर शाम को अपनी पत्नी से, यानी आपकी भाभी से ये कहता है कि अच्छा हुआ ये फंस गया, अच्छा हुआ, इसके ऐसा ही होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अपने आप को मानता था, बहुत ज़्यादा उछलता था, पता नहीं क्या समझता था। अच्छा हुआ ये मुसीबत आ गई और इसके तो आनी चाहिए थी, इससे भी भारी आनी चाहिए थी। अब देखिए, जो भाई सुबह आपके सामने इस रूप में पेश हुआ था कि बड़ा भाई तेरे साथ है, वो घर पर जाकर अपनी पत्नी से ये बात कहता है, वो गुप्त शत्रु, ऐसे इसे कहते हैं गुप्त शत्रुता। हालांकि जब भी मिलेगा आपसे मुस्कुराता हुआ मिलेगा कि हाँ हाँ, लेकिन मदद नहीं करेगा। आप कहेंगे कि तत्काल 10,000 रुपये की ज़रूरत है, भाई दे दो, अभी तत्काल ज़रूरत है, तो कोई ना कोई वो बहाना बना देगा कि 10,000 रुपये मैंने उसको वहाँ दे दिए, थोड़ी देर पहले मांगता, या दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं तेरी चिंता कर रहा हूँ, मैं तेरा फिक्र हूँ, खून का रिश्ता है भाई, ऐसी सारी बातें करेगा। लेकिन वो 10,000 रुपये आपको नहीं देगा। ले और जब भी मिलेंगे मुस्कुराता हुआ मिलेगा। ये गुप्त शत्रु ऐसे होते हैं जो डबल डीलिंग ऑफ माइंड होते हैं, डबल माइंडेड होते हैं। इनके अंदर के अलग विचार होते हैं, बाहर दिखावे के अलग होते हैं। ये गुप्त शत्रु, ऐसे गुप्त शत्रु मकर राशि को बहुत परेशान करते हैं। अगर आप इसकी परेशानी जानना चाहते हैं तो मकर राशि की कोई विधवा महिला है उसको जाकर पूछिए, वो पूरा सीन बता देगी। कोई महिला तलाकशुदा महिला है, वो भी सीन बता देगी कि किस तरह से जो है गुप्त शत्रुता की स्थिति आती है। और आमतौर पर मकर राशि के सभी जातकों के जो ये स्थिति आती है। अब देखिए कि मकर राशि के जातकों, ये स्थिति तो आपने महसूस की होगी, सभी ने महसूस की होगी। अब सवाल ये है कि गुप्त शत्रु क्यों होते हैं आपके। तो देखिए, हमने जहाँ तक अनुभव किया है, ज्योतिष शास्त्र के निष्कर्ष ये बताते हैं, रिसर्च टीम से भी हमने बातचीत की इसके बारे में। तो दरअसल देखिए कि मेन पॉइंट ये होता है मकर राशि के जातकों कि कोई भी आपको अपना बना नहीं पाता। जी, कोई भी आपको अपना बना नहीं पाता, और वो बनाने में जब फेल हो जाता है, विफल हो जाता है,
वहीं से वो फिर आपका गुप्त शत्रु बन जाता है। मन ही मन शत्रुता पालता है, शत्रुता रखने लग जाता है, अवसर की फिराक में रहता है कि कब ये दुखी हो, कब परेशान हो और कब उसके घर में खीर और हलवा बनेगा। जिस दिन मकर राशि का इंसान पुरुष होगा, परेशान होगा, दुखी होगा, उस दिन गुप्त शत्रु के घर पर क्या बनता है? खीर और हलवा। बस ऐसे ये लोग खुश होते हैं। अब सवाल है कि आपको कोई अपना नहीं बना पाता। इस शब्दावली को, टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरह से समझिए। दरअसल क्या होता है कि दुनिया में लोग तरह तरह के होते हैं, तरह तरह के उनके स्वार्थ होते हैं, तरह तरह के उनके काम होते हैं। तो क्या होता है कि लोग फायदे के लिए दूसरे को अपना बनाने का कुछ नाटक करते हैं, अपना बनाने का प्रयास करते हैं और अपना फायदा पूरा कर लेते, फिर उसको छोड़ देते। ऐसे में लोग सफल हो जाते हैं। अगर मेष राशि का कोई व्यक्ति है, वृश्चिक राशि वाले से स्वार्थ पूरा करना है तो थोड़ी सी चापलूसी करेगा। हाँ भाई साहब आइए, नाश्ता कीजिए, चाय पानी लीजिए, और वो कुछ जो रुपए पैसे उधार लेने या कुछ काम करवाने करवा लेगा। करवाने के बाद गुड बाय, टाटा। बस बाद में जब मुलाकात होगी तो ऐसा लगेगा जैसे पहचानते भी नहीं है। उनके दूसरी राशियों के लिए किसी अन्य राशि से ये काम निकलवाना, चापलूसी, ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल उनके लिए पड़ता है मकर राशि वाले के लिए। ये 11 राशियों की सबसे बड़ी चिंता ये है। एकदम अगर किसी राशि वाले व्यक्ति का बहुत ही सही काम है, नीट एंड क्लीन काम है, एकदम फेयर काम है, तो मकर राशि वाला उसमें मदद कर लेता है। चाहे किसी भी राशि का हो, अनजान से अनजान व्यक्ति की मदद कर लेता है, क्योंकि मकर राशि वाले को लगता है कि एकदम सही काम है, कानून के अनुसार सही है, अच्छा है, समाज के लिए फायदे का है, सब कुछ अच्छा काम है, इस इंसान के फायदे का भी है, तो यह मदद कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, तभी होता है जब एकदम ऐसा मकर राशि के सामने काम आए, उस व्यक्ति का साथ देते हैं। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। मकर राशि के सामने जो भी काम आते हैं, लोग कहते हैं कि भाई साहब ये काम कीजिए, मकर राशि उस काम पर विचार करते हैं। कभी लगता है कि ये काम ऐसा है जहाँ कानूनी पेंच आ रहा है, इसमें यानी कानून की दिक्कत आ रही, मकर उसमें फिर मदद नहीं करता। कुछ ये कहते हैं साहब ये कुछ कर लीजिए, हाँ, या कुछ कोर्ट में गवाही दीजिए। मकर को लगता है कि यहाँ फर्जी गवाही का मामला कोर्ट कचहरी का, वहाँ वो मकर साथ नहीं देता है। मकर राशि को कई लोग कहते हैं कि साहब थोड़ी मदद कीजिए, और मकर को लगता है कि ये मदद के पैसे तो ले लेगा और ये खुद को नशा शराब पीने लग जाएगा, ये पैसे खराब करेगा और ये अपना स्वास्थ्य खराब करेगा। हालांकि वो कुछ दूसरे काम के लिए पैसे मांगता है कि बच्चे की स्कूल फीस बनी, और वो मकर को पता चलता है कि ये फीस नहीं भरेगा और ये नशा करेगा, वहाँ भी मदद नहीं करते। तो यानी लोग तरह तरह के नाटक करते हैं और इनके नाटक मकर राशि के सामने खुल जाते हैं, तत्काल खुल जाते हैं। हर एक मकर में अंतर्ज्ञान की क्षमता होती है। आप 10वें भाव की राशि होती है, आप में अंतर्ज्ञान होता है जबरदस्त। इंसान को देखते ही, चेहरा देखते ही उसके अंदर क्या है चल रहा है इसके दिमाग में, तुरंत भांप लेते हैं आप। तो ये लोग क्या होते हैं कि फिर ये झटका खा जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और फिर बदले की फिराक में आते हैं कि उसने हमारी मदद नहीं की। हम देखते हैं आखिर ये भी क्या है, क्या ये भगवान है, क्या ये खुदा है, क्या ये ईश्वर है, क्या ये राजा है, क्या ये है, क्या है वो। बस इस तरह से फिर उनके मन में विचार आते हैं और फिर एक गुप्त शत्रुता की स्थिति में आते हैं। फिर कहीं ऐसी उनको पोजीशन मिलती कि मकर राशि का काम बिगाड़ना है तो छिप कर ये फिर काम बिगाड़ने में लग जाते हैं। खुले रूप में हालांकि कभी सामने नहीं आते। खुले रूप में किसी की हिम्मत नहीं होती मकर राशि के सामने आए। जब भी खुले रूप में कोई अन्य राशि का व्यक्ति सोचता है कि मकर राशि से खुले घर पर जाकर धमकी दे, तो उसकी आत्मा रोकती है उसको। क्योंकि देखिए, इंसान का दिमाग तो उतना ही जानता है जितनी उसने दुनिया देखी है, जितनी पढ़ाई की है, जितना अनुभव है, उतना ही दिमाग जानेगा। आत्मा अजर अमर होती है हर एक व्यक्ति की, तो आपके दुश्मन की भी आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा तुरंत उसे सचेत कर देती है कि तू खुले रूप में शत्रुता मत कर, खुले रूप में उसके घर पर जाकर धमकी देने मत जा, क्योंकि शत्रुता योग और तू भागकर वापस आएगा। कहीं ना कहीं आत्मा उससे रोक देती है। इसलिए खुले रूप में ये शत्रु जो हैं मकर राशि के सामने नहीं आते। ये लोग खुले रूप में तो मीठे ही लगे रहते हैं। और तो एक मेन पॉइंट ये हमें निष्कर्ष निकला कि आपको कोई अपना नहीं बना पाता। झटके खाते ये लोग, झटके खाते तब ये फिर दुश्मनी की फिराक में आते, और ये फिर जगह जगह आते। परिवार में तो मकर राशि के लगभग सभी गुप्त शत्रु ही होते हैं। बेटी को अगर कह दिया कि तू लव अफेयर्स में चक्कर में मत पड़, पढ़ाई कर, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, बन गई वो गुप्त शत्रु कि ये मुझे क्या कह रहे पापा, मेरी मर्जी है, मेरी पढ़ाई खराब हो, मेरी जिंदगी खराब हो, मैं बर्बाद होंगी, पापा के क्या नुकसान है। ये मन में विचार आते हैं और फिर वो परिवार वाले भड़काते हैं, आज का जमाना ऐसा है, क्या तेरे पापा पुराने विचारों के तुझे मानते।
और ये वो भाभी ननद देवर और ये सब फैमिली वाले जो हैं और उसको बहका देते हैं, बेटी भी गुप्त शत्रु हो गई। बेटा बेटा तो गुप्त शत्रु होने में 2 मिनट लगते हैं, उसको डांटे कि पढ़ाई कर, तो बस क्या क्या पढ़ाई करे, बन गया गुप्त शत्रु। जीवन साथी थोड़ा भी कहे कि ढंग से रहो, तो मैं क्या रहूँ ढंग से, मैं तो ढंग से ही रहती हूँ, बस बन गई गुप्त शत्रु। तो मकर राशि के जात को ये स्थिति है कि आपको कोई बना नहीं पाता अपना, हानि ले पाता है, हानि ले पाता है कि गुप्त शत्रुता मान जाते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ लो, इनको लॉजिक से समझो, लॉजिक से, क्योंकि उनके पास इतने लॉजिक होते नहीं जो मकर राशि वाले को समझा ले। उनको पता रहता है कि इनको खूब समझा है, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, इसलिए फिर आपको कोई समझाने का प्रयास नहीं करते। और आपका सोच ये रहता है कि आप सही होते हैं, आपका स्टैंड सही है, आपको फिर उनकी फिक्र नहीं होती है, इसलिए आप फिर किसी के ऐसे बनते भी नहीं हैं। और लोगों को फिर लगता है कि चलो हमारे नहीं बने तो फिर इनके भी कोई ना कोई काम हम बिगाड़ ही लेंगे, हमारा काम नहीं किया तो इनका बिगाड़ ही लेंगे। फिर इस सोच में रहते हैं। मकर राशि गुप्त शत्रु होते हैं, वे परिवार में होते हैं, हर जगह होते हैं, जॉब में होते हैं, कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं आप लोग कंपनी में देख रहे हैं, चारों तरफ गुप्त शत्रु ही हैं वहाँ पर। जी, सभी मुस्कुराते हुए रहेंगे आपके सामने, नाराज कोई नहीं रहेगा। नाराज तो वहाँ रहता है जहाँ कहीं दिल लगा रहता है। मकर के ऐसे किसी का दिल लगता नहीं है, क्योंकि मकर दिल को परमिशन देते नहीं है। कहते हैं मकर राशि वाले हर एक को परमिशन नहीं देते अपनी लाइफ में आने की, और ये भी पॉइंट है जहाँ आपके गुप्त शत्रु बनते हैं। अगर 100 जन आपके जीवन में आने का प्रयास कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में जाए, एक कोई परमिशन दे रहे तो 99 तो हो गए ना दुश्मन। और दूसरी राशि में क्या रहता है, 100 जने प्रयास करते हैं तो 100 में से 80-90 को एंट्री दे देते हैं। लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कभी न कभी ये काम आएंगे, इस रूप में सबको साथ लेकर चलते हैं। हालांकि मौके पर उनके भी कोई मदद नहीं करते, वो भी मौके पर दुखी परेशान होते हैं, लेकिन एक बार वो भीड़ साथ में लेकर चलते रहते हैं। मकर राशि जिंदगी में आप ऐसी भीड़ लेकर साथ नहीं चलते हो। अगर आप मकर राशि की विधवा हैं, जो कमेंट जिन्होंने किया था वो मकर राशि की विधवा महिला है, और उन्होंने जीवन को अच्छी तरह से देखा समझा है। परिवार में शत्रु गुप्त शत्रु होते हैं, घर में होते हैं, कैसे होते हैं उनको अच्छी तरह से अनुभव है, लेकिन ये स्थिति होती है। अब हम ये कहना चाहते हैं मकर राशि के जात को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। सबसे पहले मकर राशि के जात को आपको ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर ही जो है आपके गुप्त शत्रु की समस्या को जो है सॉल्व कर सकता है। आमतौर पर आप में अंतर्ज्ञान की क्षमता होती है, आप समझ लेते हैं कौन क्या कर रहा है, तो इसको अंतर्ज्ञान की क्षमता को अच्छा प्रयोग कीजिए और देख लीजिए कि कौन क्या आपके खिलाफ कुछ कर रहा है। उस पर कड़ी नज़र भी रखिए थोड़ी, और उसको फिर थोड़ा एहसास भी दिलाए कि आप भी उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। ये गुप्त शत्रु तब पनपते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा हम आपको एक अच्छी राय देते हैं। क्या होता है, गुप्त शत्रु को कैसे परास्त करते हैं ये हम आपको बताते हैं। मान लीजिए जैसे कोई वो एग्जाम्पल शुरू में हमने दिया था आपके बड़े भाई का, कि बड़ा भाई आपके सामने तो आकर कहता है कि तू परेशानी में आ गया, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरा भाई हूँ, और घर पर जाकर अपनी पत्नी को यानी आपकी भाभी को ये कहता है कि अच्छा हुआ फंस गया। ऐसे गुप्त शत्रु होते हैं। अब आपने ये पहचान लिया गुप्त शत्रु, आपको लग गया कि भाई गुप्त शत्रु हैं, आपने कुछ मदद मांगी 10,000 की, उसने वो बहाना बना रहा है, तो अब आपको डाउट हो गया कि गुप्त शत्रु है, धीरे धीरे कन्फर्म हो गया कि गुप्त शत्रु है और है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, यहाँ ध्यान रखना। जब आपको पता, उसके बाद क्या करना है कि ऐसे लोग जब भी आपसे मिले, आप फिर उनको कोई महत्व नहीं दे। जी, एकदम उनको नकार दे, कोई महत्व नहीं दे, उनको एहसास दिला दे कि आपको पता चल गया कि वे आपके गुप्त शत्रु है। आपके वो घर पर आए, फिर उनको कोई रेस्पेक्ट नहीं करना, गेट पर खड़े खड़े बात कर लेना, कहीं ना कहीं एहसास दिलाना कि आपका अब कोई महत्व नहीं है। ऐसा जब एहसास दिलाओगे आप सामने वाले को, तो सामने वाले को ये पता चलेगा कि अब इसको असलियत का पता चल गया, यानी कि मैं इसका गुप्त शत्रु हूँ, नुकसान कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसको अब पता चल गया। जैसे ही उनको ऐसा लगेगा, गुप्त शत्रु के पैर ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं। मकर राशि के लोग आप पूरी तरह से इस पॉइंट को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा देना। गुप्त शत्रु तब सक्रिय रहते हैं जब वो आपके सामने हंसते हुए बात करते हैं, अपनापन दिखाते हैं, और आप जब भी मिलते हैं आप भी अपनापन से अच्छा व्यवहार करते हैं, तो उनको लगता है कि इसको अभी बेवकूफ़ को पता भी नहीं कि हम इसका गुप्त शत्रु, हम इसका नुकसान कर रहे हैं, इसलिए वो और उनको मजा आता है और वो एक्टिव रहते हैं, नुकसान करते हैं। लेकिन अगर आपने एहसास दिला दिया
कि आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, अब कोई महत्व नहीं है, तो उसको पता चल जाता है कि इनको सच्चाई का पता चल गया है कि हम गुप्त शत्रु हैं, और वहीं से उसके पैर ठिठक जाएं। तो इस रणनीति का प्रयोग आप सभी कीजिए। जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपके स्टाफ में 8-10 का स्टाफ है, उसमें भी आपको लगे कि ये गुप्त शत्रु है, ये मालिक मैनेजर मालिक के खिलाफ के सामने हमारी कुछ खिलाफत करता है, कुछ गलत बातें पेश करता है, वो जब भी फिर पता कंफर्म हो जाए उसके बाद फिर आप उससे थोड़ा दूर रखिए, उसको कोई महत्व नहीं दे, तो उसको एहसास हो जाएगा कि अब जो महत्व नहीं मिल रहा है, यानी अब इनको सच्चाई का पता चल गया। और जब तक कि आप अच्छा रखते हैं तो उनको पता लगता है कि इनको पता ही नहीं चला। तो इस बात को अच्छी तरह से करेंगे तो आपकी 80% गुप्त शत्रुता खत्म हो जाएगी। गुप्त शत्रु के पैर तोड़ नहीं सकते, उनके पैर रोक सकते हैं, पैर थाम सकते हैं, क्योंकि वे गुप्त होते हैं। खुले शत्रु के पैर तोड़े जा सकते हैं, गुप्त शत्रु के पैर नहीं तोड़े जा सकते, उनके पैर थामे जा सकते हैं। कैमरिकॉनियस फेलोसी, यू शुड ब्लॉक देयर लेग्स, उनके पैर थाम सकते हैं आप। और इस रणनीति का एक प्रयोग कीजिए। रिसर्च टीम के साथ हमने कई 6-7 रणनीतियों के बारे में चर्चा की थी। फाइनल कंक्लूजन यही निकला कि ये एक ऐसी रणनीति है, मकर राशि वाले को अगर बता दी जाए तो आप लोगों की जो है 80% गुप्त शत्रुता खत्म हो जाएगी अच्छी तरह से। बस उसको एहसास दिला दीजिए कि अब उसका कोई महत्व नहीं है। घर पर आए, कोई उसको चाय पानी नहीं, उसको एहसास हो जाएगा। आप उससे कम बात कीजिए, इग्नोर कीजिए, उसको पता चल जाए कि अब इसको सच्चाई का पता चल गया कि मैं इसका गुप्त शत्रु और इसको जो है पर्दे के पीछे नुकसान पहुंचा रहा हूँ। उसको एक बार एहसास हो गया, गुप्त शत्रु वहीं थम जाता है बस, क्योंकि फिर वो खुले शत्रुता वाली बात हो जाती है, और खुले शत्रुता में कोई इंसान मकर राशि के सामने नहीं आता है। तो इस तरह से मकर राशि आप गुप्त शत्रु को जो है परास्त कर देंगे। अगर एस्ट्रोलॉजी का उपाय चाहते हैं, भगवान शिव की आराधना करें जी, उससे राहु मजबूत होते हैं, केतु मजबूत होते हैं भगवान शिव की आराधना से, तो उससे गुप्त शत्रु पर आपका और भी कंट्रोल अच्छी तरह से बन पाता है। शुक्रिया आपका, बने रहे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इसको, और डाउनलोड भी अवश्य कीजिए, भविष्य में आपके बहुत काम आएगा। शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।